अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आज के बड़े एक्सक्लूसिव और स्पेशल शो के साथ, क्योंकि जिसका पूरे पाकिस्तानी कौम को था इंतज़ार। बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी एग्जीबिशन, 11th एडिशन ऑफ इनोवेशन एंड एक्सीलेंस आइडियाज़ 2022, जिसका आज ऑफिशियली तौर पे आगाज़ हो चुका है। 50 से ज़्यादा ममालिक कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये ऐसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन है जिसमें पाकिस्तान जो नो डाउट मेज़बानी कर रहा है और दीगर कंट्रीज़ के जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी दिफाई जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पे नुमाइश करते हैं, और पाकिस्तान स्पेशली जब मेज़बानी करता है तो यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स लगती हैं जो कि डिफेंस प्रोडक्शन से उनका बहुत गहरा ताल्लुक होता है, बहुत बड़ी मार्केट होती है। सो फाइनली वी आर हियर एट 11th एडिशन ऑफ इनोवेशन एंड एक्सीलेंस आइडियाज़ 2022 आर्म फॉर पीस। तो आइए चलिए इस बड़ी ग्रैंड इवेंट को, इंटरनेशनल एग्जीबिशन को देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। इसके लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे CEO पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के उस्मान भट्टी साहब, जो हमें भरपूर तरीके से बता सकेंगे कि यहाँ पे स्टॉल में क्या क्या मौजूद है और भरपूर अपना तजिया दे सकेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह से 3 प्रोडक्ट्स की आपकी यहाँ पे लॉन्चिंग हो चुकी है, और आवाम जो है और हम यहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेशन यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरह से इसको पसंद कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज़ वेरी नाइस टू बी बैक इनटू दिस एग्जीबिशन आफ्टर ए गैप ऑफ 4 years, और वी आर इनॉग्रेटिंग 11 प्रोडक्ट्स इन दिस शो व्हिच इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। हमें तो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, वी नेवर नो, क्योंकि इस्तेमाल हमने किया नहीं है। तो आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है, इसको लाइक हमारे पाकिस्तान अफवाज में एक बेहतरीन जो है ये दिफा के तौर पे बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस बारे में बताना चाहेंगे? इस दफ़ा आइडियाज़ 4 years के बाद हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम हमें भी मिला है और हमने अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह यहाँ पे एग्जिबिट किया है। पाकिस्तान का जो मेन वेपन है आर्मी का 7.62 51 कैलिबर G3 है, और ये हम बना रहे हैं पिछले कई सालों से, और पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। वॉरफेयर बदलती रहती है। पाकिस्तान की जो बॉर्डर की जिस तरह सिचुएशन है या जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है 7.62 क्लैशनकोफ कैलिबर, इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, और ये इंपोर्ट हो रही थी जिस पे कीमती ज़र मुबादला है जो हमारा ज़ाया होता है, आप कह लें बाहर चला जाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि अब ये पाकिस्तान में बनेगी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इसको बनाएगी। इसमें जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज होती थी वो नहीं होंगी, हमें फॉरेन करेंसी बचेगी, और हम अपनी लॉ एनफोर्समेंट के लिए खुद बना के यहाँ सप्लाई करेंगे। Allow me to introduce you to Salman Ali. Salman is chief weapon designer in our company. Salman is a known face for many of your viewers. Salman ideas मेरे साथ 2006 से अटेंड कर रहे हैं। हर एग्जीबिशन में कोई ना कोई नई अपनी वेपन लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस दफ़ा सलमान ने जो वेपन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, आई विल रिक्वेस्ट सलमान ये आपको खुद ब्रीफ देंगे उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो आप लोगों का असला है जिस पे आप काम भी करते हैं, वेपन्स तैयार करते हैं, उसके बारे में बताएं कि उसको कितना जो है उसका कितना ख्याल रखते हैं? इंटरनेशनली अब देखें, हम 42 डिफरेंट कंट्रीज़ को वेपन एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी पाकिस्तान अफवाज दुनिया की 7 सबसे बड़ी अफवाज में 7वीं सबसे बड़ी फ़ौज है। इसके तकरीबन सारे स्मॉल आर्म्स की जो रिक्वायरमेंट्स है तो वो हम ही पूरे करते हैं। इनको पूरे करने के लिए हम इंश्योर करते हैं कि हम दुनिया के मोस्ट टॉप नॉच स्टैंडर्ड्स अचीव करें और मेंटेन करें। मैम, इस दफ़ा हमने जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, इसमें हमने एक BW20 सीरीज़ की राइफ़ल लॉन्च की है जो चेम्बर्ड इन 7.62x51 400 मीटर्स आयरन साइट, 600 मीटर्स ऑप्टिकल साइट्स तक ये दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसके बाद एक और वर्जन हमने इंट्रोड्यूस किया विच इज़ CW39 जो 7.62x39 के चेम्बर में चेम्बर्ड है। ये दुश्मन को तकरीबन 400 यार्ड्स तक निशाना बना सकती है। और इसके अलावा एक जो सबसे नई हमारी राइफ़ल है ये है CW56, ये चेम्बर्ड 5.56 वेपन में बेसिक, और ये भी 400 मीटर तक अपने दुश्मन को निशाना बना सकती है। वेपन हमने इस तरह डिज़ाइन किए कि नॉर्मली हम पहले 1962 में हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ली थी जर्मनी से। इस दौर में अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी लेंगे तो तकरीबन 800 मिलियन से 1.2 बिलियन डॉलर्स लगते हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए। इस दफ़ा हमने ये किया है कि इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमने विद इन पाकिस्तान खुद ही वेपन डिज़ाइन किया। वेपन डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि ये हमारे लोकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो सके, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है, और हमारे एनवायरनमेंट और हमारे आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और इसके अलावा जब आप खुद वेपन डेवलप करते हैं तो आप वेपन थर्ड पार्टी सेल्स भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं।
तो जस्ट बाय डेवलपिंग दिस वी आर सेविंग अबाउट 800 मिलियन टू 1.2 बिलियन डॉलर्स। और इसके अलावा हम एक बहुत बड़ा वेन्यू खोल सकते हैं जिसमें हम वेपन सेल कर सकते हैं और इनकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि जितने भी वेपन्स हैं ये सब है मेड इन पाकिस्तान। जी, ये सब मेड इन पाकिस्तान है। दीज स्पेसिफिक वेपन्स आर डिज़ाइंड एंड मेड इन पाकिस्तान। 1962 में राइफल G3 मैन्युफैक्चर करना शुरू की थी, जिसकी टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी से ली थी, लेकिन ये सारा पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते रहे थे। G3 में हमने मॉडिफिकेशन करके इसकी G3M सीरीज़ निकाली थी, जो बेसिकली कम्स विद अ पिकेटनी रेल, कम्बिनेशन रेल, UBGL विद एन एडजस्टेबल स्टॉक। ये 600 मीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। और इसके अलावा हमारे पास सरप्रेस्ड वेपन्स है, जो बेसिकली कोवर्ट ऑपरेशंस में जहां आप ज़्यादा नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो दिस होल वेपन इज़ अ BW20 चेम्बर्ड 7.6251 फॉर कोवर्ट ऑपरेशन, जहां आप बगैर आवाज़ के इस वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल अज़ब, इसके काफ़ी अर्सा हो गया जो हमने इंट्रोड्यूस की हुई है। ये एमुनिशन है। जितने हम वेपन बनाते हैं, जो हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और लॉ इन्फोर्समेंट को सप्लाई करते हैं, हमने इनका एमुनिशन की भी सप्लाई करना होता है। इनमें 7.6251, 7.6254, 7.6239 और 5.56 ये राइफल का एमुनिशन है। ये ज़्यादातर आर्मी और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 9mm का एमुनिशन है, जो बेसिकली मिलिट्री एज वेल एज सिविल में भी इस्तेमाल होता है। फिर इन स्पेसिफिक एमुनिशन में देयर आर सर्टन टाइप्स जो टारगेट को एंगेज करने के लिए होती है, देयर आर सर्टन टाइप्स जो लॉन्ग रेंज प्रिसिजन शूटिंग, स्नाइपिंग के लिए होती हैं, और फिर इसके अलावा कुछ और इस तरह होती है जो ट्रेसर्स होती है और कुछ इंसेंड्री होती है। तो डिपेंड करता है, ज़्यादातर मिलिट्री रोल है इनका। ये जो एग्जीबिशन है, इसी एग्जीबिशन के थ्रू इंटरनेशनली जो मैसेज जा रहा है कि हम जो पाक अफवाज जो है सिर्फ लड़ना नहीं, अपनी हिफाजत करना और अपने दिफाई साजो सामान बनाना भी जानती है। जी सलमान साहब बता रहे हैं। जी, इसके अलावा हमने अभी एक स्क्वाड मशीन गन पे काम करना शुरू किया है। नॉर्मली जो मशीन गन यूज़ होती है उसमें 7.6251 का एमुनिशन यूज़ होता है। मशीन गन का वज़न तकरीबन 8 से 12 किलो होता है और उसका एमुनिशन 1000 गोली तकरीबन 32 किलो की होती है। वो आपकी डिफेंसिव वॉरफेयर के लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन जब आप ऑफेंसिव मोड पे जाते हैं तो आपको वो सारा एमुनिशन अपने मोर्चे के अंदर नहीं रहना होता, आपको उठा के आगे भी जाना होता है। तो आप इतना ज़्यादा एमुनिशन साथ कैरी नहीं कर सकते, तो आपकी फायर सुपीरियॉरिटी ऑन द फील्ड कम होती है। उस पर हम एक नए स्क्वाड मशीन गन पे काम कर रहे हैं जो बेसिकली 5.56 में चेम्बर्ड है। इसका वज़न 4 किलो है और 5.56 में चेम्बर होने की वजह से ये, क्योंकि वो एक लाइट वेट एमुनिशन है लेकिन 400 मीटर तक इफेक्टिव है, तो आप ज़्यादा एमुनिशन कैरी कर सकते हैं फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशन। सलमान साहब मुझे बता रहे थे, तो मेरे जहन में एक सवाल ये कि ऑब्वियसली बात है, ये जदीद टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन है और इसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी बड़ी ज़रूरी होती होगी, तो उस पर आप लोग कितने फोकस रहते हैं? नॉर्मली हम पाकिस्तान में इंजीनियर्स हायर करते हैं, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, और उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है और ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद उनको फैक्ट्रीज़ के अंदर जिस फैक्ट्री में डिप्यूट किया जाता है वहाँ भी उनका एक डेपुटेशन पीरियड चलता है, जिसमें हम अपने जो एम्प्लॉय करते हैं कि किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर चलेगा। फिर उस फील्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग एज वेल एज जो मिलिट्री के साथ इनकॉपरेट होकर इनकी उस साइड भी ट्रेनिंग, ताकि इनको अपना काम जो टेक्निकल साइड है वो समझ आए, लेकिन यूज़र की रिक्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ टेक्निकल ट्रेनिंग एज वेल एज what the requirement is on the field.
देखें, ये तो हमने आपको दिखा दिया वेपन्स जो नए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और वेपन्स की फील्ड में जैसे पहले मैंने जिक्र किया है कि सिर्फ पाकिस्तान आर्मी या आर्म फोर्सेस के वेपन्स हम डील नहीं कर रहे, बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट भी हमारी बहुत बड़ी मार्केट है। बल्कि मेरा ख्याल है इट इज़ अ गुड आइडिया कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ महमूद साहब को, who can be called the biggest arms dealer of Pakistan. This is the guy who sells arms and ammunition to all of the law enforcement agencies of Pakistan. हम लोग वो चीज़ें भी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को देते हैं जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, या उनकी जो कस्टमाइज रिक्वायरमेंट होती है, या वो चीज़ें जिसकी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उसमें हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कम से कम टाइम के अंदर एक अच्छी चीज़ हम लोग जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए हम लोग लेके यहाँ कंट्री के अंदर आएँ। अच्छा महमूद साहब, इससे मुझे पता चला कि डेडलाइंस होती हैं यहाँ पे, यानी इसमें आपको पूरा करना पड़ता है कि ये इनका ऑर्डर है और यहाँ पे इनको पहुँचाना। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखें, अगर किसी जगह पे किसी लॉ इन्फोर्समेंट को अगर सिक्योरिटी की हालात ठीक नहीं है, और अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद वो चीज़ ला के दूँगा, तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो उसमें हम ये करते हैं कि कीपिंग यू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जिसमें एफसीज आती हैं, जिसमें रेंजर्स आती हैं, जिसमें हमारा पुलिस आता है, उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए फिर हम लोग फ़ौरन से भी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ ने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है। अभी हाईटेक प्लास्टिक भी हमारी कंपनी है। अपने एमिनेशन के सारे बॉक्सेस हम इन हाउस बनाते हैं। बहुत सी FMCG प्रोडक्ट्स में हम चले गए हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। ये जब कोविड का ज़माना था, हम सारे सैनिटाइजर्स अपने केमिकल प्लांट्स में बना रहे थे। यानी मैं उस्मान साहब की बात को जोड़ना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो आपकी यूजर्स की जो ज़रूरत होती है खुद समझते हुए उस पर आप लोग काम करना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, देखें एक इंडस्ट्री है, जब तक हम मार्केट को नहीं समझेंगे, जब तक हम रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे और इसको समझ के वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो मार्केट में जा सके, और सबसे बड़ी बात कि कंपैरेटिव रेट्स के ऊपर नहीं बनाएंगे, तो वो ज़ाहिर है बिकेगी नहीं। तो फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स आ रही हैं इसके अंदर, फिर केमिकल्स हैं, एसीटेट्स हैं, कमर्शियल एक्सप्लोजिव्स हैं, ये सब हमारे पास बन रहे हैं। इन अ वे ये भी एक आप कह लें बाई प्रोडक्ट है ऑफ द मेन प्रोडक्शन दैट वी डू। तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश की है पाकिस्तान में, टॉप इंडस्ट्रीज़ में से है। वान उबैल ग्रुप ऑफ कंपनीज़, ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन POF फ्रॉम पाकिस्तान, साब फ्रॉम स्वीडन एंड अल मसाहल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। 3 का जॉइंट वेंचर है। दीज आर दी ब्रास रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और ब्रास इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एनी एमिनेशन, सिंपल एज दिस ना। तो हम इसमें शीट्स बनाते हैं, कॉइल्स बनाते हैं, स्ट्रिप्स बनाते हैं, ब्रास डिस्क्स बनाते हैं। ये जो ब्रास डिस्क हैं, ये देखें नीचे एमिनेशन का नाम लिखा है, 122 mm की ब्रास डिस्क है। इस ब्रास डिस्क से ये ब्रास शेल्स बनते हैं। प्रेसेस होती हैं, बहुत हैवी प्रेसेस, वो इसके ऊपर जब आती है इट टेक्स द शेप ऑफ दिस। इसको हम कहते हैं हैवी आर्टिलरी कैलिबर्स, जिसमें 105 है, 122 है, 155 है, 130 है। ये हैवी आप कह लें टैंक और तोप के गोले हैं ये सारे। ये हमारे मुल्क की एक यूनिक कैपेबिलिटी है। दुनिया में हर मुल्क नहीं है जो ये गोले बना रहा होता है। मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 5 या 6 मुल्क हैं सिर्फ जो ये बनाते हैं दुनिया में। और आर्मामेंट्स की स्पेशलाइजेशन होना कोई छोटी बात नहीं है। ये आपके दुश्मन को भी आपसे दूर रखती है, एक डिटरेंस भी क्रिएट रहती है। आपकी अपनी आर्मी को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, आप खुद बना रहे होते हैं। जब आप खुद बना रहे होते हैं, आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस नहीं हो रही होती, फ़ॉरेन एक्सचेंज स्पेंड नहीं हो रही होती, आप वो बचा रहे होते हैं, लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट कर रहे होते हैं। बहुत से डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग देखें, आइडियाज़ तो 2-2 साल बाद होती है, इस दफ़ा 4 साल बाद हुई है। पाकिस्तान में लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है कि डिफेंस इंडस्ट्री का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी में। हम इसको ऐसे कह लेते हैं आपके नाज़रीन को समझाने के लिए कि एक ज़माना था कि हम अपनी सिर्फ 10% प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, जितना बनाते थे उसका 10% एक्सपोर्ट होता था। आज माशाल्लाह हम 90% से ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप सुनते हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, इराक के ऊपर अटैक हो गया, श्रीलंका का इतना बड़ा पुराना प्रॉब्लम चल रहा था, इराक की गवर्नमेंट बड़ा अरसा ट्रबल में रही, एंड सो ऑन। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तो यही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स जा रही होती हैं। मैं रिलेट करता हूँ इसको आपका क्वेश्चन जो था आर्म्स फॉर पीस के साथ। एक तो पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया है फॉर द पीसफुल फोर्सेस। हमारी प्रोडक्ट्स इन तमाम रीजन्स में गई हैं। हमने बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह काम किया है।
ड्रोन्स के मुतालिक हमें बता रहे थे कि एक वहाँ भी और एक यहाँ भी, इसका नाम क्या दिया? देखिए, ये लेटेस्ट एडवेंचर है। पहले तो इसको समझें कि दुनिया में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स आप क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन्स, यूएवीज इस तरफ आ गए हैं। उसकी वजह ये है कि इट इज़ कैरिंग आर एमिनेशन ना, और ये एक ऐसी कोई रेयर कैपेबिलिटी नहीं है जो हम बना ना सकते हों। तो जब हम बना सकते हैं तो हम किसी को इम्पोर्ट क्यों करने दें, हम खुद बनाएंगे। दूसरा ये समझना ज़रूरी है, एक ड्रोन होता है, एक यूएवी होता है और एक क्वाडकॉप्टर होता है। ड्रोन क्या होता है? जिसमें आर्म्स लगे होते हैं, सादा ज़ुबान में ये कह लें कि उसमें एमिनेशन लगा होता है, वो फायर कर सकता है। एक होता है यूएवी, अनआर्म्ड व्हीकल, वो सर्वेलेंस के लिए होता है। उसके नीचे कह लें कि कैमरे की आंख लगी होती है, आप उसको उड़ाते हैं, देखो। और ये होता है क्वाडकॉप्टर, जिसमें 4 पंखे होते हैं या 4 से ज़्यादा जो चल रहे हैं क्वाडकॉप्टर्स होते हैं। फिर इनकी आगे एक पूरी वैरायटी होती है। हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के ड्रोन्स हैं जो अकॉर्डिंग टू हर ऑपरेशन हम लोग चेंजेस करते हैं, और जो भी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट होती है उस हिसाब से होता है। जैसा कि ये ड्रोन है, इसकी कैपेबिलिटी है 5 kg की, बट इसमें हमने मोटर्स लगाए हुए हैं जो कि एनिमीज़ को टारगेट कर सकते हैं बॉर्डर एरिया पे भी और कहीं भी। और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी 5 to 8 kg है। तो इसी की भी उसी तरह कैपेबिलिटीज़ हैं कि इसमें हम 5 kg तक पेलोड लेके जा सकते हैं और कहीं भी हम अपनी चॉइस पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसका ये है कि ये टिल्ट मैकेनिज़्म है, ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये बिल्कुल इंडिजिनसली POF का प्रोडक्ट है। और इसमें हम डिफरेंट एम्यूनेशन भी ट्राई कर चुके हैं और इसकी जो एंड्योरेंस उस कंपेयर टू द अदर ड्रोन्स बहुत ज़्यादा है। दिस राइफल प्रूव वेरी गुड। इसमें हमने कुछ बड़े आला जो पार्ट्स थे आजमाए हुए दुनिया में वो इस्तेमाल किए हैं। और ये बैरल्स हम बनाते हैं, कोल्ड हैमर फोर्ज टेक्निक है हमारी, इन विच वी स्पेशलाइज इन द POF, और उसके साथ हम ये बना रहे हैं अब। और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू द वर्ल्ड, और इसकी जो एक्यूरेसी और फंक्शन है वो ऐसा ही है जैसा कि दुनिया की बेहतरीन स्नाइपर राइफलों का है, बल्कि ये इट इज़ वेल अबव हाई एवरेज राइफल्स। जो वेरी टॉप राइफल्स हैं उनमें से एक राइफल ये मानी जाती है। इट इज़ कॉल्ड RCWS, विच इज़ ए रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन। इसका कमाल ये है कि इसमें जो वेपन है वो हमारा लगा हुआ है POF का, लेकिन ये सारा का सारा जो सिस्टम है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन। आप किसी जगह बैठ जाएं, फॉर एग्जांपल अभी आप हॉल नंबर 1 में जाके बैठ जाएं, रिमोट से यहाँ फायरिंग शुरू कर दें तो कंट्रोल कर सकते हैं। I will introduce you to Mr. Bogdan. He will say a few words on his product and his experience about the exhibition which is going on. Thank you so much for this opportunity. It is a great pleasure and honor to be here in the Pakistan Ordnance Factory stand. It's a very nice exhibition, and what we like to say, it's a premiere what we introduce now. So the products that you see, it's unique by the fact that we as a Digital Bit, we introduce on the Agile Remote Control Open Station the famous machine gun, heavy machine gun produced by Pakistan Ordnance Factory. So for us it's a good possibility, and together with Mr. Usman we are thinking about the possibility not only to do business in Pakistan but also at the international level. PCB बोर्ड्स हैं और ये सर्किट बोर्ड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं और अब बनने शुरू हुए हैं स्मॉल स्केल पे। यूजुअली होता ये था, आप अपना डिज़ाइन देते थे, ये चाइना या किसी दूसरे मुल्क में जाता था और वहाँ से आपके ये बोर्ड्स बन के आते थे। वाई दीज बोर्ड्स? बिकॉज कोई भी जो एमिनेशन का फ्यूज़ होता है उसमें ये बोर्ड्स यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वाज रिलेटेड टू अस। हमने नई फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है वहाँ में, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोटेक। अब इलेक्ट्रोटेक इज़ आर लेटेस्ट वेंचर एंड दिस इज़ ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप इन वायर इंडस्ट्रीज़। हमने ये फैक्ट्री लगा दी है, अब हम हर तरह का PCB बना सकते हैं अपनी फैक्ट्री में, चाहे वो आपके मोबाइल का PCB हो, चाहे वो आपकी कार में जो डैशबोर्ड में ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है उसका PCB हो, चाहे वो एमिनेशन के फ्यूज़ का PCB हो। और अभी हम आए हैं गन्स एंड मोर, एंड उस्मान साहब ये बताएंगे व्हाट इज़ मोर? Actually, this is the latest venture, the most favorite venture, or you can call it an adventure also. ये लेटेस्ट हमारा एडवेंचर है। दुनिया में ऐसे होता है कि जो भी आर्म्स मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी गन शॉप्स होती हैं। ये हमारी गन शॉप है। हम अपनी गन शॉप का नाम हमने रखा है गन्स एंड मोर। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको गन्स मिलेंगी और गन से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी।
इसमें आपको गन्स की एसेसरीज मिलेंगी, इसमें आपको स्कोप्स मिलेंगी, इसमें आपको साइट्स मिलेंगी, ये एक हॉबी स्टोर होगा, इसमें आपको ट्राउजर्स मिलेंगी, शर्ट्स मिलेंगी, पूरी अपैरल मिलेगी, इसमें आपको गॉगल्स मिलेंगी, कैप्स मिलेंगी, व्हाटएवर इज़ रिलेटेड टू गन्स ये आपको मिलेगा। इसको हम एज ए हॉबी स्टोर डेवलप कर रहे हैं। हमने अपनी पहली आउटलेट बनानी शुरू कर दी है लाहौर में, ये फंक्शनल होगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। हम कराची में इसको लेके आ रहे हैं, मुल्तान में लेके आ रहे हैं, पेशावर में हमारा सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ हुआ है। हम अपने शहर वाह कैंटोनमेंट में इसको स्टार्ट करेंगे और हमारा प्लान है कि हम इसको मोर देन 30 आउटलेट्स अक्रॉस पाकिस्तान बनाएंगे डिफरेंट रीजन्स में। इसके बाद आपको हमारे गन स्टोर में एम पॉइंट की साइट्स मिलेंगी। दिस इज़ अ स्वीडिश कंपनी, हमारे साथ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैनिक को जानिक कहते हैं टर्किश में। जानिक इज़ अनदर मैन्युफैक्चरर। हम इनकी पिस्टल्स लाए हुए हैं, पाकिस्तान में हम बेच भी रहे हैं। तो राज की शॉर्ट शेल्स होती हैं, हंटिंग कार्ट्रिजेस, आतिशरी इज़ द कोलैबोरेटर, अताम्स की गन्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, सार सलमाज है, ऑप्टिक्स प्लानट फ्रॉम द यूएस, ब्रेस बिल्ड फ्रॉम यूएस। तो हम एक कंसोर्शियम क्रिएट कर रहे हैं अपने पार्टनर्स का पूरी दुनिया में, और इनके साथ ही हमारा कमर्शियल वेंचर है। हम उनसे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, अच्छे रेट्स पे मंगाते हैं, टैक्सेस ड्यूटीज़ पे करके जो भी लैंडेड कॉस्ट आती है उसके हिसाब से एक बहुत अच्छी हमने प्राइस डिटरमिन की है। अच्छा उस्मान साहब, यहाँ पे काफ़ी फॉरनर्स को भी देख रहे हैं जो बड़े अपना इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके साथ जो हैं दीगर फॉरनर्स भी नज़र आ रहे हैं, हमें इनसे इंट्रोड्यूस भी कराएं उनके मुताबिक। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि ये फॉरेनर्स नहीं हैं, ये ब्रदर्स हैं, और आई जस्ट सेड दे आर ब्रदर्स नॉट फॉरेनर्स। सो ये हैं एल्पर ज़करिया और उनके साथ उनकी टीम है। ये हमारे टर्किश पार्टनर्स हैं और इनके साथ मिलके हमने बहुत सी प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स डेवलप किए हैं और बहुत सी फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो वी रिक्वेस्टेड एल्पर टू विजिट पाकिस्तान एंड ऑन ए वेरी शॉर्ट नोटिस ही इज़ आवर गेस्ट हियर, ही इज़ विद अस। We are coming from Turkey. We are very happy to be in here. Thanks a lot of person. Thank you. पीटर इज़ फ्रॉम एम पॉइंट, और एम पॉइंट स्वीडन की कंपनी है और दुनिया में बेस्ट ऑप्टिक साइट्स बनाते हैं। और हमारे बिज़नेस की एक ख़ास बात यह है कि हम वेपन्स बेचते हैं, और आपके नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि हम तकरीबन 30,000 वेपन्स हर साल बेचते हैं। असॉल्ट राइफल्स की बात कर रहा हूँ कम अज़ कम। तो जब आप 30,000 असॉल्ट राइफल्स बेचते हैं तो 5-7 हज़ार तो आपको स्कोप्स देनी पड़ती हैं साथ। तो इनके साथ हमारा एक जॉइंट वेंचर है जिसमें हम ये स्कोप्स खुद भी डेवलप कर रहे हैं, हम इनसे मंगा भी रहे हैं। So Aimpoint is the founder of Red Dot Sights. That was back in 1975, and we still produce them in Sweden. And we have now sold over 4 million sights since we began, and it's in most NATO countries around the world. And now we are proud to start a collaboration with WA Industries and POF as well. और बड़ा ज़बरदस्त स्टॉल है। हम चाहेंगे कि अपने नाज़रीन को इस स्टॉल के बारे में बता सके, तो हमारे साथ जो है ब्रिगेडियर वक़ार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका। फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीरी अदारा है। इसकी बुनियाद बेसिकली 1966 में रखी गई। उस वक्त हमें जो टास्क मिला था वो KKH की कंस्ट्रक्शन था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये KKH की कंस्ट्रक्शन हमने ना सिर्फ रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट की, बल्कि हम एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन इदारे के तौर पे उभरे। इस वक्त आप हमारे पास देखेंगे कि वक्त के साथ साथ हमारे 8 आज रीजनल ग्रुप हैं, जिसमें हमारे पास हम इंटरनेशनल पे भी हमारा एक ग्रुप ऑपरेट कर रहा है जी। इसमें आप देखेंगे वक्त के साथ साथ हमने अपने आप को फैलना शुरू किया, और इस वक्त हमारी 29 सब्सिडरी कंपनीज़ हैं जो इस मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं। आप आगे देखिएगा कि ये 1966 से लेके आज तक हमने आलमोस्ट 823 मेगा प्रोजेक्ट्स किए इस कंट्री में, जिस वक्त इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ में 2.7 ट्रिलियन अमाउंट बनती है। और ये हमारे एक किस्म का आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा जो हमने आज तक काम किए हैं। हमें ये भी एजाज़ हासिल है कि हम पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिन्होंने बिल्ट एंड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र पे काम किया है। अब मैंने आपको इसलिए कहा कि इदारा हम इसको क्यों कहते हैं कि हमने अपने आप को सिर्फ सिविल वर्क पे महदूद नहीं किया, हमने इससे आगे भी अपने आप को एक्सपेंड किया। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान में माइनिंग के बहुत बड़े ज़खायर हैं। इस वक्त आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर आप इस वक्त हमारे पास 10th लार्जेस्ट गोल्ड रिज़र्व्स हमारे पास इस मुल्क में हैं, 13 लार्जेस्ट हमारे पास कॉपर रिज़र्व्स हैं, हमारे पास 2nd लार्जेस्ट कोल रिज़र्व्स हैं, इसी तरह हमारे पास सॉल्ट रिज़र्व्स और
मार्बल और हमारे पास जेम स्टोन्स के हैं। अब हमने, क्योंकि इस फील्ड में पाकिस्तानी कंपनियां बहुत कम थी, तो हमने अब इस फील्ड को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े सक्सेसफुल तरीके से कॉपर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अशरफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें इस बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं FWO के लिए टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये फैसिलिटी 6th ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है। FWO ने 2021 में ये इनिशिएटिव लिया कि इस इदारे को वजूद में ला सके। इस्लामाबाद में ये सिचुएट करता है और टनलिंग टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान में फ़रोग़ देने के लिए ये इदारा बनाया गया है। हमारे इदारे में सिर्फ टनलिंग के बारे में ही नहीं, बल्कि डिजिटल कंस्ट्रक्शन में जो लेटेस्ट टेक एंड ट्रेंड्स चल रहे हैं दुनिया में, उनको भी पाकिस्तान में न सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है बल्कि इम्प्लीमेंट भी कराया जा रहा है। आप लोगों ने 2019 में मशहूर कोविड-19 आइसोलेशन हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा कि FWO ने 40 दिन के अंदर 250 बेड पर मुश्तमिल एक हस्पताल को बनाया सिर्फ 40 दिन में। वो इन्हीं लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कहते हैं, उसी की बदौलत हम इस काबिल हुए थे कि हम ये बना सकें। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये हमारा BIM मॉडल है और ये हमारा एक्चुअल बना है कि किस तरह से जो हमारा प्लान मॉडल होता है और एक्चुअल मॉडल होता है उनमें कितनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। जी, अभी हमारे साथ फाइबा मौजूद है जो मज़ीद FWO की जो दीगर जो चीज़ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अलावा इसकी मेंटेनेंस का भी ऑपरेशन भी होता है, तो वो हमें फाइबा बताएंगी। जी फाइबा, आप हमें बता रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली ये बताना चाह रही थी कि हमारे पास FWO जो था वो बेसिकली मशहूर था कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लेकिन एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन जब हो जाती है तो हमारे पास प्रॉब्लम आता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, जिसकी वजह से हमारे पास वन नेटवर्क केम इनटू बीइंग ताकि हम लोग ऑपरेशन और उसके मेंटेनेंस को हैंडल कर सकें। दैट्स वाई वी हैव इंस्टॉल दिस ऑपरेशंस एंड वी हैव लाइक, ये हमारे पास फिलहाल लाइव कैमराज आ रहे हैं। दिस वन इज़ M2 इस्लामाबाद, दिस वन इज़ LSM काला शाकाकू। हम इन कैमराज के थ्रू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करते हैं। हमारे पास एक्सेस होते हैं टिल IT कैमराज, बूथ कैमराज, M-Tag रीडर्स, जो कुछ भी इंस्टॉल हुआ है मोटरवेज के ऊपर, हम उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं, उनकी डीलिंग करते हैं। इधर फॉर्म पावर नेटवर्क जो भी इशू होता है हम उसको हर तरीके से इशू को रिजॉल्व करते हैं एंड तक। जी, अभी हम कस्बा इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके CEO खालिद हाशमी साहब और हम इस स्टॉल के मुतालिक जाएंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस माशाल्लाह से आपने जो इसमें शिरकत की और हम आपका स्टॉल भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हमने बस अभी नया हमारा सेटअप इस्टेब्लिश हुआ है तकरीबन 1 ईयर बिफोर, और एज ए कमर्शियल वेंचर के तौर पे हम इसे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो एयर डिलीवरी वेपन्स होते हैं। न्यूली वेपन्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, उनको अभी अंडर ट्रायल हैं, कुछ ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिए हैं जो हम डिलीवर करना चाहते हैं। वेरी नाइस। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने 1 साल से इस पे काम किया है, तो अब मज़ीद आप इस इंडस्ट्रीज़ को आगे आने वाले दिनों में किस तरह से देख रहे हैं इस एग्जीबिशन के बाद? इस एग्जीबिशन में हमें उम्मीद है कि इंटरनेशनल कस्टमर्स आएंगे और जो एडवांस नेचर के स्मार्ट वेपन्स हैं वो हम उनके साथ चाहेंगे कि हम उनको प्रोड्यूस करें और डिलीवर करें इंटरनेशनल मार्केट में इनको। और अभी हम जब यहाँ से विज़िट कर रहे थे तो हमें एक और बड़ी अमेजिंग कंपनी ऑप्टोटेक नज़र आई और साथ ही हमारे साथ उनके CEO भी मौजूद है सैयद फरहान अहमद साहब। हम सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप मेरे ख्याल से 4 साल के बाद जो है ये मेला सजा है आइडियाज़ 2022 का, तो आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो किस तरह से इस एग्जीबिशन को और अपने जो आपने स्टॉल लगाया देखते हैं? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली कंट्री में रहते हुए यूजुअली आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स दे ऑल कम अंडर वन रूफ, और ना सिर्फ ये कि आपको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बल्कि दूसरों से इंटरेक्ट करने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स का भी मज़ीद बेहतर एहसास होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह खड़ा है, इस वक्त सीवियर नेसेसिटी मौजूद है एक्सपोर्ट की, तो ये एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करेगा, जिसकी वजह से वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपके मुल्क में आने का चांस बन सकता है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट वी ऑल कैपिटलाइज अपॉन एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, एंड कमिंग आफ्टर 4 years इट्स बिन अ वंडरफुल इवेंट एंड वी होप कि अगले 4 दिन भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे हमारे। तो नाज़रीन, अभी मैं टर्किश के स्टॉल पे हूँ एंड यू कैन सी मेरे हाथ एक बड़ी खूबसूरत सी पिस्टल है और इसका कलर भी पिंक है।
यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सर हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपको। हम तुर्की से आए हैं, हमारा कंपनी असलसान है मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। हमने सारा कुछ लेकर आए हैं यहाँ पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, फ्रेंडशिप भी है। जो भी हमारे साथ इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ ये शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। और हमने सर से बात की, आपने देखा कि स्टॉल्स के साथ साथ जो है ये खूबसूरती भी है, जो लैंग्वेज है, जो रिलेशनशिप है टर्की के साथ, वो बहुत पुराना और बहुत ही गहरा है। जी नाज़रीन, अभी आपने आइडियाज़ 2022 की एग्जीबिशन को देखा जो कि इंटरनेशनल इवेंट है, और यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टॉल्स का विज़िट किया और हमने देखा कि यहाँ पे जो दीगर हमारे जो ऐसे इदारे जो ना सिर्फ जंगी साजो सामान बनाते हैं और बल्कि उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन भी की है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं, फॉरेनर्स हैं, दीगर ममालिक की जो कंट्रीज़ हैं, वो किस तरह से अपना इंटरेस्ट जो है आइडियाज़ 2022 में वो शो भी कर रहे थे। क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफवाज जो है हमारा एहसासा है, हमारा सरमाया है। और नो डाउट जब तक हमारी पाकिस्तानी फ़ौज जो है अपनी सरहदों पर जहाँ पर भी पाकिस्तान की हिफाजत करेगी, दुश्मन कभी मैली निगाह से नहीं देख सकता। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।